तो आज हम बात करेंगे न्यू टेस्टामेंट की एक बहुत ही अहम घटना के बारे में। एक ऐसी कहानी जो चारों गॉस्पेल्स में मिलती है, और वो है यीशु का बपतिस्मा। अब ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, नहीं, ये वो पल था, वो एक पल जिसने ईसाई धर्म की पूरी बुनियाद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक नदी है, एक कबूतर और आसमान से आती हुई एक गूंजती आवाज। सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीन चीजों ने मिलकर एक लम्हे को इतना इतना ज्यादा खास और जरूरी कैसे बना दिया? है ना सोचने वाली बात? तो चलिए आज इसी दिव्य रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यरदन नदी के किनारे से। उस वक्त माहौल में एक अलग सी उम्मीद थी, एक इंतजार था, और ठीक वहीं उसी जगह पर यीशु आते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास। और इसके बाद जो होने वाला था वो इतिहास का पूरा रुख मोड़ने वाला था। देखिए, ये पानी में लगाई गई कोई मामूली डुबकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये वो पल था जहां से यीशु के सार्वजनिक जीवन, उनके मिशन, उनकी सेवकाई की, आप कह सकते हैं, एक ऑफिशियल शुरुआत हुई। समझिए कि एक तरह से यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ पानी में उतरने तक ही नहीं थी। हुआ ये कि जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, कुछ ऐसा हुआ जिसने मानो जमीन और आसमान के बीच की सारी दूरियों को ही मिटा दिया हो। कुछ बहुत ही अलौकिक, कुछ दिव्य। मैथ्यू की गॉस्पेल हमें बताती है कि ठीक उसी पल आसमान खुल गया और वहां मौजूद सब लोगों ने देखा। उन्होंने देखा कि परमेश्वर की आत्मा एक कबूतर की तरह उतर रही है और सीधे सीधे यीशु पर आकर ठहर गई। बस एक मिनट के लिए उस नज़ारे की कल्पना करके देखिए। और फिर वो हुआ जो इस पूरी घटना का क्लाइमैक्स था। आसमान से एक आवाज गूंजती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और ये कोई हल्की फुल्की फुसफुसाहट नहीं थी, नहीं, ये एक शाही ऐलान था, एक घोषणा। तो अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को देखें ना, तो ये किसी डिवाइन कोरियोग्राफी जैसा लगता है। स्टेप 1, यीशु का बपतिस्मा होता है। स्टेप 2, आसमान खुल जाता है। स्टेप 3, आत्मा कबूतर के रूप में नीचे आती है। और स्टेप 4, पिता की आवाज ऐलान करती है। हर एक स्टेप, हर एक कदम का अपना एक बहुत गहरा मतलब था। और जानते हैं, ठीक यहीं पर यह घटना थियोलॉजिकली, मतलब धर्मशास्त्र के हिसाब से बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। असल में ये ईसाई धर्म के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में से एक, यानी ट्रिनिटी का सबसे साफ, सबसे स्पष्ट नजारा है। सोचिए, एक ही पल में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मौजूद हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये पूरा सीन इस मुश्किल आइडिया को कितनी खूबसूरती से, कितनी सिंप्लिसिटी से हमारे सामने रख देता है। पुत्र यानी यीशु पानी में खड़े हैं, पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर उतर रही है, और पिता उनकी आवाज आसमान से उनकी पहचान की घोषणा कर रही है। तीनों अलग अलग रूपों में, लेकिन फिर भी एक। अच्छा, अब जरा इस कहानी के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंबल पर आते हैं, और वो है कबूतर। मतलब पवित्र आत्मा ने किसी और ताकतवर जानवर का या फिर आग का रूप क्यों नहीं लिया? आखिर कबूतर ही क्यों? ये सवाल तो बनता है। देखिए, बाइबल की सिंबोलिज्म में कबूतर सिर्फ एक पक्षी से कहीं बढ़कर है। वो कोमलता, शांति और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक वजन है। जरा सोच कर देखिए, कबूतर पवित्रता और मासूमियत को दिखाता है, ये शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है। अरे याद कीजिए नूह की कहानी, जब कबूतर जैतून की एक डाली लेकर वापस लौटा था। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है। ये कबूतर परमेश्वर की कोमल मौजूदगी और इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत का सिग्नल था। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं ना, मतलब बपतिस्मा, आसमान का खुलना, कबूतर का उतरना और वो दिव्य आवाज, तो पूरी की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि आखिर ये घटना इतनी फंडामेंटल, इतनी बुनियादी क्यों है। और सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये है कि ये बपतिस्मा असल में यीशु की पहचान पर लगी एक डिवाइन स्टैम्प थी, एक दिव्य मोहर। ये खुद परमेश्वर का ऐलान था पूरी दुनिया के सामने कि यीशु कौन है, उनके अपने प्यारे पुत्र। तो इस एक ही पल के दो बहुत बड़े आउटकम्स निकले। पहला था पहचान की पुष्टि या डिक्लेरेशन।
पिता ने दुनिया को साफ साफ बताया कि उनका बेटा कौन है। और दूसरा था मिशन के लिए शक्ति या एम्पावरमेंट। पवित्र आत्मा का उतरना इस बात का साफ इशारा था कि यीशु अब अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें जरूरी अधिकार और शक्ति मिल चुकी है। तो आखिर में ये सवाल तो सोचना ही पड़ेगा कि पहचान और शक्ति का ये जो एक पल था, ये न्यू टेस्टामेंट में आगे आने वाली हर एक घटना को, हर एक चमत्कार को और हर एक उपदेश को किस तरह से एक नया मतलब दे देता है। क्योंकि सच तो ये है कि यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ शुरू होता है।